सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा कल्याण चौबे। तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर है कल्याण चौबे और अभी ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, आपको याद है मोहम्मद जलूद ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने थे और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी थी निधि छिब्बर और अभी हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे राजीव कुमार 25वें नंबर के। देखो फुटबॉल से आपको याद आएगा अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये अक्टूबर में होगा भारत में और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला कतर दोहा में होगा जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है लाइव, ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। और जो अगले फीफा वर्ल्ड कप होंगे 2026 में वो 3 देशों में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से एक ट्रॉफी याद रखना, संतोष ट्रॉफी, जो कि इस साल 75वें नंबर की हुई थी, वो केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आप जानते हो 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था सुनील छेत्री को और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। और 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और फीफा की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पुलापे बालकृष्ण। तो ये जो बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री और किसने लिखा? पुलापे बालकृष्ण ने लिखा है। और सानिध्य शर्मा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, छोटी सी बच्ची है ये, बुक का नाम है रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। इस बुक को लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजेश तलवार ने बुक लिखी है द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन और विनोद रॉय नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन नाम की बुक लिखी इन्होंने। अच्छा चलो आप लोग बताओ, अभी किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? इसका उत्तर आप लोग देना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और अभी बुक से 2 डे आपको याद आएंगे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे जो कि 2 अप्रैल को मनाया था, और एक होता है वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, ये हमने 23 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये मिला है गीतांजलि श्री को उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। यह भी याद रखना। अब बढ़ते आगे। बताओ हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया और इसका नाम रखा है कैशबैक एसबीआई कार्ड। इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा, पर इस कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपए का रिन्यूअल चार्ज देना होगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं और कार्ड होल्डर को हर साल घरेलू एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार मुफ्त में ठहरने का मौका दिया जाएगा। इस कार्ड पर 1% फ्यूल सरचार्ज रिफंड का लाभ भी आपको मिलेगा। तो एसबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। बाकी एसबीआई से याद आएगा कि अभी एसबीआई बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा और एसबीआई ने भी स्टार्टअप्स के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहां पे खोली? तो बंगलुरु में। अच्छा चलो एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताओ अभी किसने भारत का पहला रिसाइकल पीवीसी से बना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा एचएसबीसी इंडिया ने। और लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, इसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया था। और अगर आपसे पूछे ना कि किस बैंक ने बटन के साथ भारत का पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा इस बार की थीम क्या है?
कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर, खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें। तो सितंबर का ये पहला इंपॉर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे आगे और डेज आते जाएंगे हम पीछे वाले डेज को रिवाइज करते जाएंगे, और जब भी हम डेज को रिवाइज करें आप कोशिश करा करो खुद से चीज़ों को बोलने की, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद होती चलेंगी। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी 1 सितंबर 2022 को NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बन गए? तो आंसर होगा यमुना कुमार चौबे। तो यमुना कुमार चौबे ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD बन गए। किनका स्थान लिया इन्होंने? अभय कुमार सिंह का। तो NHPC लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था, ये भारत सरकार का जल विद्युत बोर्ड है। इसकी स्थापना होती 1975 में, हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। अच्छा चलो मुझे बताओ टिहरी डैम कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। अगर पूछे श्रीशैलम डैम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी पे ही नागार्जुन सागर डैम भी मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम आप जानते हो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर है पंजाब में। अच्छा डल अस्थि डैम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? जहाँ पे हमारे भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, यानी कि चेनाब नदी पे। और इडुक्की डैम आपको मिलेगा केरल में, पेरियार नदी पे। और आप जानते हो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार, ये सिंगापुर से हैं। CBDT के नए अध्यक्ष बने थे नितिन गुप्ता, और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने तपन कुमार डेका। इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ अभी हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अपेक्षा फर्नांडिस। तो अभी ये बात है 31 अगस्त 2022 की, तब अपेक्षा फर्नांडिस ये वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, और वे 200 मीटर महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। और याद रखना ये 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप है जो 30 अगस्त को शुरू हुई थी और 4 सितंबर तक चलेगी। कहाँ पे? लीमा, पेरू में। अच्छा साजन प्रकाश का नाम याद है आपको? ये भारतीय तैराक है। अभी दानिश ओपन स्विमिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में। और अगर आपसे पूछें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो आंसर होगा मिहिर सेन। वहीं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो आंसर होगा आरती साहा। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पढ़े थे आप लोगों ने, उसमें एक तैराक थी, ऑस्ट्रेलिया की तैराक थी, स्विमर थी, एम्मा मैक्कियोन। उनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि 56 देशों से ज्यादा मेडल उन्होंने अकेले नहीं जीत लिए थे, जिसमें से 1 ब्रोंज था, 1 सिल्वर था और 6 गोल्ड थे। टोटल 8 मेडल तो इन्होंने जीत लिए थे। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की जो बुक है उसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। तो हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं ये मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, जिन्होंने अभी इस बुक को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ये सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य पर आधारित शोध का संग्रह है, और इस बुक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर तनुजा नेसारी। आप जानते हो अभी एक बुक आई थी लॉकडाउन लिरिक्स, जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जिसको लिखा किसने था? संजुक्ता दास ने। और बियॉन्ड द मिस्टी वेल नाम की जो बुक आई थी उसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और उसे लिखा था आराधना जौहरी ने। उसी तरह से द मैकमोहन लाइन नाम से बुक आई थी, जिसको लिखा किसने था? जे सिंह ने, लेकिन लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर ने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल। ओणम त्योहार ये खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है, और अभी ये केरल में मनाया गया। अच्छा वैसे केरल में और कौन कौन से त्योहार होते हैं? त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल त्योहार होता है यहाँ पे, और केरल में मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला के मंदिर में। ये बात हो गई केरल की। अगर पूछूं थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही मनाया जाता है पोंगल त्योहार। यहीं पे आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है,
और तमिलनाडु का एक शहर है मदुरै, जिसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। और बथुकम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव भी यहीं पे होता है। और मेदाराम जतारा महोत्सव, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये भी मनाया जाता है तेलंगाना में। अच्छा, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर में, और ये कहाँ पर है? असम में। बाकी सिग्मो फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, गोवा में। और गोवा में ही साओ जाओ फेस्टिवल भी मनाया गया। और पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान के अजमेर में, जबकि पुष्कर फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में व्हेल शार्क बचाओ अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक। तो ये है व्हेल शार्क बचाओ अभियान, जिसको शुरू किया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। इसे कर्नाटक के मंगलोर में शुरू किया गया। और कौन कौन से राज्य इसमें भागीदार होंगे? कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जो मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, जो मछुआरे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फंसकर जो इनकी मौत हो जाती है ना, उसको कम करना और मछुआरों को व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना। अच्छा, इसके लिए अपन एक डे भी मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। और इस बार जो मनाया था उसकी थीम भी है शार्क का भविष्य हमारे समुद्र के संरक्षक, द फ्यूचर ऑफ शार्क गार्जियंस ऑफ अवर सीज। अच्छा, आपको बताएं हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है। और इसे कब घोषित किया गया था हमारा एक्वेटिक एनिमल? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए तो 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये आपको मिलेगा पटना, बिहार में। और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र आपको कहाँ पे मिलेगा? डुगोंग, इसको कहते हैं सी काऊ को, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। जबकि केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसका नाम है सैरेक्स 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा चेन्नई। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया और इसका नाम रखा है सैरेक्स 2022। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। और इस बार ये इस अभ्यास का 10वां संस्करण है। इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1977 1977 को। और इसके प्रमुख कौन है? वीएस पठानिया है। और चेन्नई से याद आएगा आपको, अभी जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था, और वो भी कहाँ पे? यहाँ पे ही हुआ था, चेन्नई में, जिसका शुभंकर थम्बी था और जिसको जीता था उज्बेकिस्तान ने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। यहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।